नमस्कार दोस्तों। हीएन स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। तो आज हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। और अगर आप लोग को और भी वीडियो देखना है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आपको बायोलॉजी का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा और फिजिक्स का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पृष्ठ तनाव के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पृष्ठ तनाव किसे कहा जाता है यानी सरफेस टेंशन किसे कहते हैं। तो कोई भी लिक्विड अपने सरफेस को खींचकर छोटा करना चाहती है जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। यानी कि कोई भी द्रव है वह अपने सरफेस को सतह को खींचकर छोटा करना चाहती है और क्षेत्रफल उसका कम करना चाहती है, जिसे ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव जो है वो द्रव में होता है। पृष्ठ तनाव कहाँ लगता है? तो द्रव में लगता है। और पृष्ठ तनाव जो है वो ठंडे द्रव में अधिक और गर्म गर्म द्रव में कम होता है। सबसे अधिक जो होता है पृष्ठ तनाव वो ठंडे द्रवों में होता है और सबसे कम जो है वो गर्म द्रव में होता है। जैसे एग्जाम्पल में, जब ठंडा होता है तो वह अपने पृष्ठ को खींचता है और देखेंगे कि चाय जब ठंडा होगा तो उसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाता है, यानी कि जिससे चाय के ऊपर एक छाली जम जाता है। तो वह जो छाली जमता है वह पृष्ठ तनाव के कारण ही जमता है, क्योंकि जो ठंडा होता है तो वो अ, जो कण है, द्रव का कण है, वो आपस में खींचता है और खींचने के कारण वह छाली जम जाता है। और जहाँ पर भी अगर द्रव होगा वहीं पृष्ठ तनाव होता है। यानी जहाँ पर भी द्रव होगा वहाँ पृष्ठ तनाव जरूर देखने को मिलेगा। और अगर द्रव का आकार गोल होगा तब पृष्ठ तनाव जो है वो ज़्यादा होगा और वहाँ पर क्षेत्रफल कम होगा। अगर द्रव गोल है तो सबसे पृष्ठ तनाव द्रव जब गोल स्थिति में रहता है तब होता है और क्षेत्रफल भी कम होता है। अर्थात द्रव का वह स्वतंत्र पृष्ठ जो कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता हो या रखना चाहता हो, जिसके कारण उसका पृष्ठ जो है सदैव तनाव की स्थिति में रहती है, उसे ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव जो है वो द्रव की सतह को खींचकर छोटा कर देता है, जिससे द्रव की बूंदें जो है वो गोल हो जाती है। पृष्ठ तनाव तनाव का सूत्र होता है, यानी कि टेंशन बराबर होता है एफ बटा एल। एफ जो हो गया वो बल हो गया, एफ क्या हुआ, एफ बल हो जाएगा। और एल जो है वो लंबाई, एल लंबाई हो जाती है। तो बल बटा लंबाई, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई। और अगर इसकी इकाई की बात की जाए, एसआई मात्रक की बात की जाए, तो बल का होता है न्यूटन और लंबाई का मीटर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति मीटर। यानी पृष्ठ तनाव की इकाई न्यूटन प्रति मीटर होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पृष्ठ तनाव जो है वो हमेशा द्रव में होता है और ठंडे द्रव में जो है अधिक पृष्ठ तनाव होगा और कम द्रव में सॉरी गर्म द्रव में कम होता है। और अगर द्रव का आकार गोल है तो पृष्ठ तनाव अधिक होगा और क्षेत्रफल भी कम होता है। और पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटा लंबाई एफ बटा एल। उसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव और ताप का जो है उल्टा रिलेशन होता है। मतलब कि पृष्ठ तनाव और तापमान का रिलेशन जो होता है, संबंध होता है, वो उल्टा होता है। मतलब कि द्रव का ताप अगर अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसका सूत्र होता है, जब तापमान जो है, अगर पृष्ठ तनाव जब अधिक होगा तो यह क्या होगा, इसका तापमान जो है वो कम हो जाता है, तापमान कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव अगर अधिक है तो उसका तापमान कम हो जाता है, और अगर तापमान अधिक है जहाँ, तो वहाँ पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। यानी कि द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है। और एक ताप होता है जिस पर यह पृष्ठ तनाव जो है शून्य हो जाता है, उस ताप को कहा जाता है क्रांतिक ताप। अगर गर्म खाना या गर्म पेय पदार्थ खाने या पीने में अधिक स्वादिष्ट लगता है तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही लगता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव जो है वो गर्म होने पर कम हो जाता है। और जब पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा पेय पदार्थ में या फिर गर्म खाना में, पृष्ठ तनाव जब कम हो जाएगा तो हमारे जीभ पर वह अच्छी तरह से फैल जाता है। और फैलने के बाद वह पूरे जीभ में अच्छी तरह से फैलने के बाद हमें स्वादिष्ट लगता है। तो अगर पूछेगा कि गर्म खाना या पेय पदार्थ
किसके कारण स्वादिष्ट लगता है? तो वो पृष्ठ तनाव के कम होने के कारण। और पृष्ठ तनाव के कारण ही जो है मच्छर पानी के ऊपर तैरता है। पृष्ठ तनाव पानी का पानी में पृष्ठ तनाव है, उसी के कारण मच्छर जो है ये पानी में तैरता है या बैठा हुआ रहता है। अगर ये पृष्ठ तनाव नहीं होगा तो इस पर मच्छर जो है वो डूब जाएगा नीचे। अब देखते हैं ससंजक बल, इसे कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। यह जो है ससंजक बल, यह पृष्ठ तनाव के कारण ही उत्पन्न होता है। तो कोहेसिव फोर्स क्या है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। यानी सबसे अधिक ससंजक बल जो होता है वो ठोस में होता है। ठोस वस्तु में सबसे अधिक ससंजक बल होता है, इसलिए देखिएगा कि ठोस का आकार जो है वो निश्चित होता है। और गैसों में जो ससंजक बल है वो नहीं के बराबर होता है, नगण्य के बराबर होता है। तो ससंजक बल जो है वो एक ही अणुओं के बीच होता है। जैसे कोई पानी ले लीजिए बोतल में, तो पानी जो है बोतल में, वो पूरा पानी जो है वो अ, एक ही अणु का बना रहता है। इसलिए आकर्षण के कारण एक ही अणु के मध्य आकर्षण जब लगता है तो वो पानी एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है। एक होता है आसंजक बल, जिसे एडहेसिव फोर्स कहा जाता है। यह जो है दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। यानी कि दो अलग अलग पदार्थों के अणु के बीच जब आकर्षण बल लगता है तो उसे आसंजक बल कहते हैं। और आसंजक बल के कारण ही जो है एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। जैसे ले लीजिए उदाहरण में काजल। काजल जो देख रहे हैं, ये काजल यहाँ पे चिपका हुआ है, तो काजल एक दूसरा पदार्थ का अणु है। और आँख में चिपकता है, वो आँख दूसरा अणु है। तो दोनों जो चिपक रहे हैं वो आसंजक बल के कारण ही एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। उसी तरह लिपस्टिक भी है। लिपस्टिक लिपस्टिक जो है वो चिपकता है आसंजक बल के कारण ही। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ससंजक बल। ससंजक बल में क्या था कि दो एक ही पदार्थ के मतलब एक ही समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। लेकिन आसंजक बल कहते हैं दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आसंजक बल से ज़्यादा कि किस बल के कारण जो है वो एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु से चिपकती है। जैसे बोर्ड पे ले लीजिए, ब्लैक बोर्ड पे जब लिखा जाता है तो चौक से पहले लिखा जाता था ब्लैक बोर्ड पे, तो चौक जो है चिपकता है ब्लैक बोर्ड पे, क्यों? तो इसी आसंजक बल के कारण ही चिपकता है। तो हम लोगों ने पृष्ठ तनाव के बारे में देखा और ससंजक बल और आसंजक बल के बारे में देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।